हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द नंबर्स एंड बॉक्सेस बाय द साइंस। तो जितने भी ब्लैंक्स हैं उन्हें हमें नंबर से फिल करना है और जितने भी बॉक्स हैं उन्हें हमें साइन से फिल करना है। साइन क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, वो साइंस होते हैं। सो दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। ऐसे फिल करना है कि दोनों साइड के एक्सप्रेशंस जो है वो इक्वल हो। तो देखो ए पार्ट जो है ऑलरेडी आई थिंक सॉल्व है। सो 3 इंटू 6 प्लस 7, सो 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7, यही यहाँ पे है। नेक्स्ट 8 प्लस 3 इंटू 4, सो 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, यही यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट 3 इंटू 5 प्लस 8, सो फर्स्ट क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5, सो 3 इंटू 5, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 इंटू 8, सो 3 इंटू 8। नेक्स्ट 9 प्लस 2 इंटू 4, सो 9 इंटू 4, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे क्या है? प्लस, सो यहाँ आ जाएगा प्लस 2 इंटू 4, सो 2 इंटू 4। ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट 3 इंटू डैश प्लस 4, सो 3 इंटू, सोचो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, सो 3 इंटू 2 प्लस 4 क्या होगा? 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। नेक्स्ट यहाँ पे डैश दिया हुआ है, इधर डैश दिया हुआ है इंटू 4, सो इसके साथ में इंटू 4 हमारी फर्स्ट टर्म होगी। सो यहाँ पे दिया हुआ है 13 इंटू 4, इसका मतलब ये टर्म क्या है? 13, 13 इंटू 4 प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? 6 इंटू 4, सो ये हो गया मेरा 6 इंटू 4। ठीक है। नेक्स्ट 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास? 5 प्लस 2, सो ये हो गया 5 प्लस 2। ठीक है। नेक्स्ट 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, कॉमन क्या ले सकते हैं? इंटू 4 इधर भी है, इंटू 4 इधर भी है, सो इंटू 4 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास? 2 प्लस 3, सो 2 प्लस 3। ठीक है। नेक्स्ट 5 इंटू 9 माइनस 2, सो 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 माइनस, ये माइनस आ गया, 5 इंटू 2, सो 5 इंटू 2 हो गया इधर। ठीक है। नेक्स्ट 5 माइनस 2 इंटू 7, सो 5 माइनस 2 इंटू 7, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो 5 इंटू 7, ये हो गया 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 7 हो गया। नेक्स्ट 5 इंटू 8 माइनस 3, सो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 5 इंटू 8, ये हो गई 5 इंटू 8, यहाँ माइनस है तो ये ऑपरेशन हो गया माइनस 5 इंटू 3। ठीक है। 8 माइनस 3 इंटू 7, सो 8 इंटू 7, ये हो गया हमारा माइनस 3 इंटू 7। ठीक है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट 5 इंटू 12 माइनस, सो 5 इंटू 12, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 5 इंटू 12, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब सोचो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3, सो 5 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 3, 5 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 3। ठीक है। नेक्स्ट 15 माइनस डैश इंटू 7, सो इसका क्या हो जाएगा? 15 इंटू 7, सो फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारी 15 इंटू 7, यहाँ पे माइनस है, सो ऑपरेशन क्या हो गया? माइनस 6 इंटू 7, मतलब यहाँ क्या आ गया? 6, सो तभी बनेगा ना 15 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 7, हो गया ये। नेक्स्ट 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 4, सो 5 इंटू हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 9 माइनस 4, तो ये हो गया मेरा 9 माइनस 4। 17 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 7, सो इंटू 7 मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया मेरा 17 माइनस 9, सो ये हो गया 17 माइनस 9 इंटू 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द बॉक्सेस बिलो फिल लेफ्ट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशंस। सो हमें एक्सप्रेशन एनालाइज करना है। लेफ्ट हैंड साइड LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये सारे हमारे हैं LHS। RHS होता है राइट हैंड साइड, सो ये सारे हमारे हैं RHS, राइट हैंड की साइड।
यूज रीजनिंग, हमें रीजनिंग यूज करनी है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स, ठीक है, हमें रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग यूज करनी है, एंड ब्रैकेट्स टू फिगर आउट दिस, एंड नोट बाय इवेल्युएटिंग, हमें इवेल्युएट करके नहीं बताना है, बिना इवेल्युएट करे हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज 8 माइनस 3 इंटू 29, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या है, 3 माइनस 8 इंटू 29, इंटू 29 इधर भी है, इंटू 29 इधर भी है, इधर है 8 माइनस 3 तो पॉजिटिव आंसर आएगा, इधर है 3 माइनस 8 तो नेगेटिव आंसर आएगा। सो ये नंबर पूरा हमारा नेगेटिव बन जाएगा, इसका मतलब लेफ्ट वाला नंबर हमारा पॉजिटिव बनेगा, राइट वाला नंबर हमारा नेगेटिव बनेगा, तो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इज इट फाइन? नेक्स्ट बी पार्ट, 15 प्लस 9 इंटू 18, सो 18 के साथ 9 है मल्टीप्लीकेशन में। यहां पे राइट साइड में देखो 15 इंटू 9 प्लस 18, इसका क्या मतलब हुआ, 15 इंटू 18 प्लस 9 इंटू 18। तो अब यहाँ पे देखो क्या मैच हो रहा है, 9 इंटू 18 तो है, बट 15 के साथ भी 18 मल्टीप्लीकेशन में है, सो डेफिनेटली ये हमारा बड़ा बनेगा, सो राइट साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, 23 इंटू 17 माइनस 9, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगी ब्रैकेट्स को तो ये हो जाएगा 23 इंटू 17 माइनस 23 इंटू 9, ठीक है। और राइट साइड में देखो क्या है, 23 इंटू 17 प्लस 23 इंटू 9, तो डेफिनेटली यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, तो प्लस वाला पार्ट हमारा डेफिनेटली बड़ा बनेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 34 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42, यहाँ पे भी 34 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42, दोनों एग्जैक्टली सेम है, सो दिस इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 3, हियर इज वन वे टू मेक 14, 14 बनाने का एक तरीका क्या है, 2 इंटू 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 क्या होता है, 7 होता है, 2 इंटू 7 क्या हो गया, 14, बन गया 14। आर देयर अदर वेज ऑफ गेटिंग 14, 14 तक पहुंचने के लिए क्या कोई और भी तरीके हैं, सो देखो 2 इंटू 7 होता है ना 14, 2 इंटू 7 14 होता है, सो अगर मैं 2 से इंटू यहाँ पे मैं जो एडिशन करूंगी, यहाँ पे मैं जो एडिशन करूंगी वो उसका जो सम है अगर वो 7 होगा तो मैं मेरा 14 आ जाएगा, ठीक है। सो मैं सम क्या कैसे बना सकती हूँ, 7 मैं बना सकती हूँ, 2 प्लस 5 7 बना सकती हूँ, 2 इंटू 7 बनाना है अगेन मुझे, तो 7 मैं कैसे बना सकती हूँ, मैं 3 प्लस 4 7 बना सकती हूँ, राइट। देन 2 इंटू मैं 6 प्लस 1 7 बना सकती हूँ, बहुत सारे तरीके हैं 7 बनाने के। हाँ, फिर मैं एक और काम कर सकती हूँ, 2 इंटू 7 होता है ना 14, सो मैं यहाँ पे 7 करती हूँ और यहाँ मैं 2 बनाती हूँ, 7 इंटू 2 14 होगा, सो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, सो 7 इंटू 2 14 हो गया। तो बहुत सारे तरीके हैं, सारे के सारे करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर बिलो इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, हमें सम ऑफ द नंबर्स निकालना है 2 अलग अलग तरीके से, डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट, और हमें बताना है कि हमने उसको कैसे सॉल्व किया। फर्स्ट फिगर को ले लेते हैं, सो हमारे पास देखो 4 कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो 5 है हमारे पास 4, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 हो गया, प्लस और हमारे पास 8 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 8 है हमारे पास, सो 4 इंटू 8 मैं लिख सकती हूँ, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, इंटू 4 कॉमन ले लेते हैं, सो 5 प्लस 8 इंटू 4, 5 प्लस 8 क्या होता है, 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 हमारा हो गया 52, सो एक तरीका तो ये हो गया निकालने का। नेक्स्ट क्या तरीका है, 8 मेरे पास है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 8 है 1 2 3 4, 4 टाइम्स ही मैं अगर 4 लेती हूँ, सो मेरे पास 4 टाइम्स क्या क्या है, 4 भी है एंड 4 टाइम्स 8 भी है, बट एक 4 मेरा बचा है तो इसमें एक 4 और ऐड कर देते हैं, ये भी एक तरीका हो गया। तो इसको हम अगर फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस 4, 4 इंटू 12 48, प्लस 4 48 प्लस 4 क्या आ गया, अगेन आ गया 52, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया, तो आप डिफरेंट वेज से इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट बी पार्ट,
अब देखो 6 मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मैं इसको लिख सकती हूँ 8 इंटू 6, 8 टाइम्स 6 है, प्लस 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 भी मेरे पास 8 टाइम्स है, 8 इंटू 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मेरे पास आएगा 8 6 जार 48 प्लस 8 5 जार 40, तो ये मेरे पास आ गया 88। तो एक तो तरीका ये हो गया। सेकेंड तरीका क्या हो गया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6 भी 8 टाइम्स है और 5 भी 8 टाइम्स है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6 प्लस 5 कर दिया, एंड दोनों ही क्या है, 8 टाइम्स है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 भी हमारे पास 8 टाइम्स है और 5 भी हमारे पास 8 टाइम्स है, तो मैंने 6 प्लस 5 लिख दिया, इंटू 8 टाइम्स कर दिया। तो मेरे पास फिर अब इसमें क्या आंसर आ रहा है, 8 इंटू 6 प्लस 5 कितना होता है, 11। 8 इंटू 11 आ गया, अगेन मेरे पास 88 आ गया। तो मल्टीपल वेज हैं इसको सॉल्व करने के। आई होप आपको ये फिगर इट आउट अच्छे से समझ में आया। हम पहुंच गए इस चैप्टर के लास्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फिगर इट आउट जो यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 42 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।